देख रहा हर शख्स जिम्मेदार है। पर्दाफाश कर देने वाली हर आवाज़ पर अत्याचार है। सच को सच कह देना आज हो गया है गुनाह। सत्ता से नज़र मिलाने वाला हर शख्स गिरफ्तार है। झूठ परोसने वाले घूम रहे हैं सड़कों पर और सच बोलने वाली हर आवाज़ अब बर्बाद है। इंकलाब की लड़ाई लड़ने वाले से भरी हुई है जेल। ताकतवर को प्रणाम करने वाले ही अब इस प्रदेश में आबाद है। लोकतंत्र को बचाने वाला हर पहिया अब लगता लाचार है। जो कुछ बच गए अब भी बोलने वाले, उन पर भी हर वक्त दबाव है। तुम खुद चुन लो अपना रास्ता सच और झूठ की इस लड़ाई में, लेकिन आप सच का रास्ता चुनोगे। प्रदेश के सबसे साहसी गांव समरावता का ये ख्वाब है, समरावता का ये ख्वाब है, समरावता का ये ख्वाब है। माननीय सभापति महोदय, मैं सीधा माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बिंदु संख्या 153 को पढ़ना चाहूंगा, जिसमें वो कहते हैं कि किसी भी प्रदेश का विकास उसकी कानून व्यवस्था पर निर्भर है। कानून व्यवस्था मजबूत हाथों में होगी तो उस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और सरकार राजस्थान को सुरक्षित और भयमुक्त प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित है। मैं अपनी कविता के माध्यम से इस सरकार का कानून व्यवस्था के प्रति असली चाल चरित्र और इस कविता के माध्यम से इस सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार के इस मजबूत हाथों, सत्ता के अहंकार में लिप्त मजबूत हाथों के संरक्षण की वजह से पुलिस और प्रशासन के सरकारी तंत्र ने प्रदेश की विधानसभा देवली उनियारा के गांव समरावता में रात के समय संपूर्ण गांव में बिजली कट करके मीटिंग कर रहे लोगों के ऊपर लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, आंसू के गोले दांगे और उनके वाहनों में आग लगाई, जिस कारण आगजनी हुई। और उस आगजनी में माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जानवर घर में बंधे हुए थे वो भी आग की लपटों में भस्म हो गए। महिला, बच्चों और निर्दोष लोगों के घरों में घुसकर मारपीट की, ज्यादती की, बदसलूकी की, उनसे छेड़छाड़ करी। कोई अपनी जान बचाने के लिए तालाब में कूदा, कोई अपनी जान बचाने के लिए छत से कूदा। और इससे भी जब इनका मन नहीं भरा तो इनकी पुलिस प्रशासन ने निर्दोष लोगों पर केस लगाने का काम किया। आज उस गांव की मां रो रो कर अपने बच्चों के लिए न्याय और इंसाफ की गुहार लगाती है। मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ मां के नाम, लाडली बहन जैसी बड़ी बड़ी बातें करके मां और बहन के नाम की राजनीतिक रोटियां सेक कर यह सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम आप अपने अभिभाषण में कह रहे हैं कि सरकार राजस्थान को सुरक्षित और भयमुक्त प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित है। आप कह रहे हैं कि आपकी पूरी कोशिश है कि देश विदेश में राजस्थान की छवि अपराध मुक्त प्रदेश बने। क्या ये कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? मैं पूछना चाहता हूं। मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं है कि सरकार ने, पुलिस ने और प्रशासन ने इस समरावता गांव को जलियांवाला बाग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो गनीमत है कि किसी की जान नहीं गई, वरना जरूर प्रदेश को पूरा देश और विदेश जलियांवाला बाग की तरह जानता। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन को यह अधिकार और आदेश किसने दिए, किसके संरक्षण से यह संभव हुआ? जिस प्रकार इस घटना को अंजाम दिया गया उससे यह प्रतीत होता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया षड्यंत्र था। जहां ग्रामवासी मांग कर रहे थे कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी एवज में हमें 2 गुना मुआवजा दिया जाए। मुआवजा तो दूर, इस सरकार ने उस पुलिस प्रशासन पे जिस पे बहुत बड़े गंभीर आरोप लगे हैं उसी को जांच दे दी और उस पुलिस प्रशासन ने निर्दोष लोगों के ऊपर केस लगाने का काम किया, उनका भविष्य खतरे में डालने का काम किया। और यह स्वाभाविक है कि ग्रामवासियों का इस प्रकरण में जांच कर रहे संभागीय आयुक्त से पूरी तरह विश्वास उठ चुका है। आज इस निंदनीय घटना के बाद न सिर्फ समरावता, आसपास के क्षेत्र के गांव में, बल्कि पूरे प्रदेश में भय का माहौल व्याप्त हो चुका है। इसलिए एक आखिरी मानवता की उम्मीद से न्याय के लिए आपसे समरावता प्रदेश और समाज माननीय अध्यक्ष महोदय ये आपका संरक्षण मांग रहे हैं कि आप समरावता में जो हुए अत्याचार में ग्रामवासियों को न्याय दिलाने के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से प्रकरण की जांच करवावे,
ताकि दोषी अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, निर्दोष लोगों पर केस लगाए गए उन्हें वापस लिया जा सके और जिन ग्रामीणों की जान माल का नुकसान हुआ है उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सके। और एक कमेटी विधानसभा की गठित की जाए जिसके सदस्य माननीय सदस्य हो, ताकि सत्ता के भय से, सत्ता के दबाव से किसी प्रकार का अन्याय घटित न हो।